यूनशी नर्वस होती है, उसे लगता है शाओ आ गया, वह घबराने लगती है, लेकिन ये तो नोनो था। नोनो कहता है मम्मी क्या मैं आपके पास सो जाऊं? यूनशी उसे अपने पास सुला लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनशी काम कर रही होती है, वह नोनो से कहती है ऑफिस जा रही है। नोनो कहता है डैडी क्या मम्मी की कंपनी बहुत बड़ी है जो वह इतनी सुबह काम के लिए जा रही है? शाओ कहता है नहीं, वो तो नई कंपनी है इसलिए वहाँ ज्यादा काम है। नोनो कहता है मम्मी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, हमें मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। शाओ कहता है ठीक है चलो तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं, इन्हें लीशियू दिखती है। शाओ कहता है यूनशी कहाँ पर है? लीशुई कहती है यूनशी तो काम कर रही है। शाओ कहता है मैं यूनशी का हस्बैंड हूँ। लीशुई कहती है मुझे नहीं पता था कि यूनशी की शादी हो चुकी है। लीशुई को इन दोनों की बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता, तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? दोनों कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वह उन्हें यूनशी के ऑफिस का पता बताकर चली जाती है। ये दोनों यूनशी का वेट कर रहे होते हैं ऑफिस में, तब यहाँ एक वर्कर आता है, दोनों के हाथ में वास देखकर कहता है ये इतना महंगा वास है टूट जाएगा और आप दोनों कौन है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शाओ कहता है इतना कीमती वास भी नहीं है, टूट गया तो हम पे कर देंगे। वर्कर कहता है क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकते हो? वह सिक्योरिटी को बुलाने की बात करता है, तभी यहाँ लीशुए आ जाती है। नोनो उठकर कहता है मम्मी ये लोग हमें बुली कर रहे थे। यूनशी कहती है तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। देन उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है, वह वर्कर माफी मांग कर चला जाता है। लीशुए उनसे कुछ नहीं कहती। शाओ यूनशी से पूछता है लीशुए इतना होशियार क्यों बन रही थी? यूनशी बताती है वो मेरे डैड की गर्लफ्रेंड है, मेरे डैड ने उसे यहाँ काम पर रखा है, मैं उसे नहीं निकाल सकती। नोनो कहता है मम्मी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उस पर नजर रखेंगे। यूनशी यह सुनकर कहती है नोनो तुम पहले बड़े हो जाओ फिर मेरी हेल्प करना। नोनो कहता है मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, आप भूल गई क्या मॉम मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ? शाओ कहता है हाँ नोनो बहुत इंटेलिजेंट है। यूनशी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ तक कि प्रोफेसर चैन भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम मम्मी की एंटीक पहचानने में मदद करवाना, मैं तुम्हें हर मंथ पे करूंगी, फिर मम्मी तुम्हारे लिए एक प्यारी सी वाइफ लेकर आएगी। नोनो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, उसके पैर से ड्रिंक गिर जाती है। शाओ नोनो को डांटने लगता है। यूनशी कहती है नोनो को मत डांटो, वह अभी बच्चा है। शाओ कहता है उसे डिसिप्लिन में रखना जरूरी है। नोनो कहता है आप दोनों लड़ो मत, मैं जाकर अपनी पनिशमेंट लेता हूँ। यूनशी घबरा रही होती है, न जाने कौन सी पनिशमेंट। शाओ नोनो से कहता है वहाँ दीवार के पास जाकर खड़े हो जाओ, 1 घंटे के लिए। चला जाता है। यूनशी कहती है तुम उसे दीवार के पास खड़ा कर रहे थे। शाओ कहता है तुम्हें क्या लगा मैं उसे हार्ड पनिशमेंट दूंगा? तुम मुझे अभी नोनो के लिए डांट रही थी, वैसे तुम मुझे क्या पनिशमेंट दोगी? यूनशी कहती है तुम्हें भी दीवार के पास जाकर खड़ा होना है क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वैसे पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दूंगा आज रात, कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ लिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसे यूनशी नहीं मिली। वह यूनशी की डैड की कंपनी को सरप्राइज करने का ऑर्डर देता है। यहाँ यूनशी गुस्से में होती है शाओ की बात को याद करके। शाओ यहाँ पर आता है। यूनशी कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शाओ घुटने पर बैठकर उसे रिंग दिखाता है। शाओ कहता है मैंने तुम्हें अच्छी वेडिंग नहीं दी है, मैं गिल्टी फील कर रहा था इसलिए रिंग लाया हूँ। उसे रिंग पहना देता है। ये दोनों किस करने वाले थे मगर डैड आ जाते हैं। डैड चिल्लाते हुए कहते हैं हमारी कंपनी डूबने वाली है, तुम लोग यहाँ पर रोमांस कर रहे हो। यूनशी कहती है क्या हो गया डैड? डैड कहते हैं तुम्हें पूछने की भी हिम्मत है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने लिन फैमिली का रिश्ता जो ठुकरा दिया। अब हमारी कंपनी को बिल्कुल भी रॉ स्टोन्स नहीं मिल रहे हैं, अगर तुमने लिन से शादी कर ली होती तो ये मुसीबत नहीं आती। शाओ कहता है कुछ रॉ स्टोन की तो बात है। डैड कहते हैं तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें पता ही क्या है कितने स्टोन्स की हमें जरूरत है और कितने स्टोन्स लगते हैं, हमारी कंपनी वैसे ही अभी क्राइसिस में है। डैड सारा गुस्सा शाओ पे निकाल रहे होते हैं। यूनशी कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। डैड कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, उस लिन से माफी मांगना। यूनशी को उसकी डैड की बात सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। शाओ यूनशी का हाथ पकड़कर कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा इंपीरियर ग्रुप की मदद से। ये सुनकर डैड उस पर हंसते हुए कहते हैं तुम जानते भी हो इंपीरियर ग्रुप के बारे में? लिन की कंपनी इंपीरियर ग्रुप के सामने तो कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता है, तुम कितने पुअर हो, बिल्कुल भरोसा नहीं करते। यूनशी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। शाओ कहता है मैं 3 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। डैड कहते हैं अगर 3 दिन में तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें यूनशी को डिवोर्स देना होगा। नोनो सोचता है इंपीरियर ग्रुप तो हमारा है, अब डैड मम्मी को बुली नहीं होने देंगे। नोनो यूनशी से कहता है मम्मी आप ये सब चीजें मेरे और डैडी पर छोड़ दीजिए। यूनशी अभी भी परेशान होती है। शाओ डैड की शर्त मान लेता है। नेक्स्ट सीन में शाओ डिनर की तैयारी कर रहा होता है। यूनशी कहती है तुम्हारा खाने का अभी भी मूड है। शाओ कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सोल्यूशन है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ जब हम इंपीरियर ग्रुप में जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोनो कहता है मम्मी प्लीज आप डैड की बात पे बिलीव करो। यूनशी फाइनली उस पर
ट्रस्ट कर लेती है। देन ये लोग डिनर करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दोनों तैयार होकर आते हैं। युनशी से कहते हैं हम दोनों इंपीरियल ग्रुप में जा रहे हैं, तुम हमारा घर पर वेट करना। युनशी को दोनों की चिंता हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में युनशी इंपीरियल ग्रुप पहुंच जाती है। उसके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उसे जाने के लिए कहती है। तभी यहाँ डायरेक्टर आता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है डायरेक्टर युनशी आई थी लू ग्रुप से। डायरेक्टर कहता है अब ये सब चीजों को छोड़ो, मिस्टर श्याओ आ रहे हैं। युनशी ने डायरेक्टर की बात सुन ली थी। वह सोचती है ये अच्छा मौका है, अगर मेरी प्रेसिडेंट से बात हो जाएगी तो। रिसेप्शनिस्ट आकर कहती है तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सोच रही हो, हमारे प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने के बारे में। युनशी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उसकी बेइज्जती करने लगती है। यहाँ श्याओ आ जाता है। असिस्टेंट बताता है बॉस आपने जैसा कहा था मैंने पूरी तैयारी कर ली है लू ग्रुप की हेल्प करने की। श्याओ कहता है ठीक है। तभी नोनो कार से बाहर आता है। असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने अभी आपकी वाइफ को देखा। यह सुनकर दोनों वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। डायरेक्टर पूछता है क्या हो गया। असिस्टेंट कहता है प्रेसिडेंट को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए सभी को जाने को बोलो। सभी लोग चले जाते हैं। युनशी सोचती है मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि मैंने श्याओ को देखा हो, लगता है मेरी आंखों को धोखा हो रहा है। नोनो कहता है डैड कहीं मम्मी ने हमें पहचान तो नहीं लिया होगा। युनशी नोनो के पास कॉल करके पूछती है। युनशी श्याओ के पास कॉल करके कहती है श्याओ मैं इंपीरियल ग्रुप आई हूँ, तुम कहाँ पर हो। नोनो रिप्लाई करता है मम्मी अभी हम नहीं पहुँचे हैं। श्याओ नोनो से फोन लेकर कहता है तुम अब अंदर जा सकती हो, मैंने बात कर ली है इंपीरियल ग्रुप में। युनशी बताती है मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं था इसलिए मैं नहीं जा सकती। श्याओ कहता है तुम जाकर तो देखो एक बार। नोनो कहता है डैडी हम तो बाल बाल बच गए। असिस्टेंट कहता है डायरेक्टर से देखा वो जो लेडी जा रही है वो हमारे बॉस की वाइफ है, उनकी रिस्पेक्ट करना। डायरेक्टर चला जाता है। युनशी यहाँ आती है। रिसेप्शनिस्ट उससे कह रही होती है तुम फिर यहाँ आ गई। डायरेक्टर आकर रिसेप्शनिस्ट को डांटता है तुम मिस लू से ऐसे बात कैसे कर सकती हो। युनशी से बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करता है। यहाँ डैड ली शुई के साथ होते हैं। ना जाने वो श्याओ क्या सोच रहा था, ना कॉन्फिडेंस में था। कहता है वहाँ इंपीरियल ग्रुप में किसी को जानता है, तुम्हें क्या लगता है। ली शुई से कहता है। ली शुई कहती है जो भी है वो तो हमें पता चल ही जाएगा। डैड युनशी के पास पहुँचते हैं। तुम इंपीरियल ग्रुप गई थी, वहाँ पर क्या हुआ। युनशी कहती है डैड थोड़ा तो रुक जाइए, वह लोग हमें रिप्लाई देंगे। डैड कहते हैं मुझे पता है कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे लिन फैमिली से बात करनी होगी। तभी यहाँ लिन भी आ जाता है। डैड युनशी से कहते हैं देखो लिन आया है, उससे रिस्पेक्ट से बात करना। युनशी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वहाँ से जाने लगती है। नोनो डैडी से कहता है डैडी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करोगे तो मम्मी को शक हो जाएगा आपका नाम पढ़कर। श्याओ कहता है नोनो तुम भी साइन कर सकते हो। नोनो से साइन करवाता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर। तभी असिस्टेंट आकर बताता है मिस लू आई हैं। नोनो कहता है डैडी मम्मी आई हैं, चलो जल्दी से छुप जाते हैं। युनशी यहाँ आ जाती है। डायरेक्टर से कहती है डायरेक्टर तुमने मेरे हस्बैंड और बेटी को कहाँ छुपाया है, मुझे पता है वह दोनों यहीं आए थे, ये दोनों यहीं छुपे होते हैं। युनशी इनके पास आती है। ये दोनों घबराने लगते हैं। वह आराम से बैठ जाती है। फिर कहती है ठीक है मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, कहकर चली जाती है। डायरेक्टर कहता है बॉस आप दोनों बाहर आ जाइए, मिस लू चली गई हैं। युनशी वापस ऑफिस आती है। लिन कहता है तुम अकेली ही आई हो, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, वहाँ से जाने का नाटक करता है। डैड उसे रोकने लगते हैं। युनशी से कहता है लिन से माफी मांगो, वह मना कर देती है। डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, तुम मेरी बातें नहीं सुनती हो। लिन कहता है अभी 3 दिन पूरे होने में समय है। युनशी को इन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर श्याओ आ जाता है। युनशी का चेहरा देखता है। लिन कहता है तुम्हारे पास 10 मिनट है, तुम युनशी को छोड़ दो। श्याओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है, वह उसे लात मार देता है। डैड श्याओ पर चिल्लाकर कहते हैं तुम मिस्टर लिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, माफी मांगो उससे। लिन कहता है तुमने ठीक नहीं किया। डैड कहते हैं तुम मेरी मुसीबतें क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे पता है तुम लोग इंपीरियल ग्रुप में से किसी को नहीं जानते। दोनों कहता है ये देखो कॉन्ट्रैक्ट। डैड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। डैड कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर खुश हो जाते हैं। लिन को तो विश्वास नहीं होता, वह कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखता है। वह साइन देखकर हंसने लगता है। कहता है ये सब तो फेक है। डैड यह सुनकर कहते हैं क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो। युनशी कहती है मुझे श्याओ पर पूरा भरोसा है। श्याओ कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नोनो कॉल करता है डायरेक्टर को। तभी यहाँ डायरेक्टर आ जाता है। डैड उससे कहते हैं डायरेक्टर आप भी सच बताइए। डायरेक्टर कहता है श्याओ मेरा फ्रेंड है, और रही बात इन साइन की, ये साइन हमारे लिटिल यंग मास्टर के हैं। यह सुनकर डैड खुश हो जाते हैं। श्याओ की तारीफ करते हुए कहते हैं मुझे पता था तुम बहुत ही काबिल हो। लिन वहाँ से जाने की सोच रहा होता है। डायरेक्टर कहता है मुझे लगता है तुम्हें मिस्टर श्याओ से माफी मांगनी चाहिए। डायरेक्टर की धमकी सुनकर लिन श्याओ से माफी मांगता है। सीन में ये लोग घर पर होते हैं। युनशी बहुत खुश होती है, उससे पूछ रही होती है वैसे तुम कैसे पहचानते हो इंपीरियल ग्रुप के प्रेसिडेंट को। श्याओ कहता है वो तो बहुत लंबी कहानी है। नोनो कहता है मम्मी मैंने भी बहुत हेल्प की है डैडी की, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। युनशी कहती है तुम्हें
क्या रिवॉर्ड चाहिए है। नोनो कहता है मुझे अपने लिए एक लिटिल सिस्टर चाहिए है। यह सुनकर युनशी कहती है शाओ तुमने ही नोनो को ये सब बातें सिखाई होगी। शाओ कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हम नोनो की इच्छा पूरी कर सकते हैं। नोनो कहता है मैं अकेले ही सो जाऊंगा। वहाँ से भाग जाता है। युनशी भी उठकर वहाँ से चली जाती है। शाओ उसके पीछे जाता है। वह उसके क्लोज जा रहा होता है। युनशी उसे रोक देती है। शाओ बहुत ही सेंसिबल है, उसकी मम्मी भी अच्छी होगी, शाओ की मम्मी की तरह ही दिखती हो। शाओ कहता है हाँ तुम बिल्कुल नोनो की मम्मी की तरह ही दिखती हो। यह सुनकर युनशी सैड हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है शाओ नोनो की मदद को लाइक करता है, उसे नहीं। वह जेलस होने लगती है। शाओ जैसे ही उसके क्लोज आ रहा होता है वह उसे रोक देती है। शाओ उससे कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। युनशी बस नोनो की मदद के बारे में सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शाओ असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है बॉस के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके एविडेंस बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, लगता है किसी ने जानबूझकर सारे एविडेंस को हटा दिया है। तभी यहाँ नोनो आता है, कहता है डैडी आप बाहर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ युनशी आती है। वह कहती है नोनो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नोनो कहता है मम्मी आपने डैडी को रूम से बाहर निकाल दिया, मैं डैडी को दिलासा दे रहा हूँ। यह सुनकर युनशी हंसने लगती है। शाओ का ध्यान युनशी के लॉकेट पर जाता है। वह उसे लॉकेट के बारे में पूछने लगता है तुम मेरे लॉकेट को मत छुओ और ना ही मुझे, मैं कह देती हूँ तुम मेरे रूम में मत आना। वह अभी भी जेलस होती है नोनो की मॉम से। शाओ सोचता है मैंने तो ये लॉकेट इसे साल पहले दिया था, फिर ये हमें पहचान क्यों नहीं रही है। शाओ कहता है देखो ऐसा ही एक लॉकेट मेरे पास भी है। युनशी ये देखकर हैरान हो जाती है, ये लॉकेट तो मेरी सिस्टर ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। शाओ से कह रहा होता है तुम हम दोनों को पहचान क्यों नहीं रही हो। युनशी कहती है तुम ये क्या बातें कर रहे हो और इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, नोनो डर जाएगा और मैं युनशी हूँ और तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। शाओ नोनो से कहता है तुम जाकर सो जाओ। नोनो के जाने के बाद शाओ कहता है अच्छा मुझे बताओ ये लॉकेट तुम्हें कब मिला था। युनशी सोचते हुए कहती है मुझे ये तो नहीं पता और न ही ये पता है कि सिस्टर ने ये लॉकेट कब खरीदा। वह जैसे ही इस बारे में सोचने लगती है उसका सिर फिर से दर्द होने लगता है। शाओ युनशी की चिंता करने लगता है, कहता है इस बात को छोड़ दो, मैं इन्वेस्टिगेशन करवा लूंगा। उसे जेट पेंडेंट वापस पहना देता है।